नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निशा कंप्यूटर में। तो आज का टॉपिक है हमारा मॉसफेट, एन चैनल और पी चैनल मॉसफेट के बारे में। ठीक है, आज हम इनके बारे में डिफरेंट जानेंगे और ये कैसे काम करते हैं, कैसे क्या है सभी। तो सबसे पहले मैं मॉसफेट का चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आपको डायोड के बारे में थोड़ा समझाना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि डायोड यहाँ पे मेन रोल है। डायोड को आपको समझना होगा, उसके बाद ही आपको मॉसफेट के बारे में जानकारी समझ में आएगी। तो आपने देखा होगा, तो ये डायोड का कुछ सिंबल इस तरीके से होता है, जो कि इस सिरे को हम प्लस कहते हैं, ठीक है, और इस सिरे को माइनस कहते हैं। प्लस को हम पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव, और माइनस को हम निगेटिव बोलते हैं। ठीक है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ डायोड में। तो डायोड का काम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट को फ्लो करना। ठीक है, डायोड हमेशा क्या करता है, यहाँ से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ कोई भी करंट फ्लो करेगा, लेकिन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि ये करंट यहीं तक रुक जाता है। ठीक है, इसके आगे नहीं बढ़ता। लेकिन अगर आप पॉजिटिव से कोई करंट फ्लो करते हैं तो निगेटिव से स्मूथ होते हुए वो निकल जाता है। ठीक है, तो ये होता है कुछ डायोड का काम करने का प्रोसेस। अब हम आते हैं मॉसफेट के हमारे टॉपिक पे। ठीक है, तो मॉसफेट काम क्या करता है हमारा। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, तो मॉसफेट हमारा जो रहता है वो काम करता है, स्विचिंग का काम करता है। ठीक है, तो मॉसफेट हमारा क्या करता है, स्विचिंग का काम करता है। ठीक है, स्विचिंग का काम करता है। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक है स्पेलिंग। मॉसफेट हमारा स्विचिंग का काम करता है। तो और मॉसफेट हमारा और क्या क्या काम करता है, तो हमारा मॉसफेट पॉजिटिव से निगेटिव गेट ट्रांसफ़र करता है, वोल्टेज ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, क्या करता है, पॉजिटिव से निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव वोल्टेज को भेजता है, लेकिन निगेटिव से पॉजिटिव वोल्टेज नहीं भेजता। ठीक है, निगेटिव से मतलब निगेटिव से पॉजिटिव करंट को हमारे फ्लो नहीं करता वो। ठीक है, ये डायग्राम में आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी ये मॉसफेट में क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव, लेकिन निगेटिव से पॉजिटिव नहीं करंट भेजेगा। क्यों, तो आइए हम इसके लिए भी हम डायग्राम को देखते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे एक पी चैनल मॉसफेट का डायग्राम और एन चैनल मॉसफेट का डायग्राम। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पी चैनल मॉसफेट का डायग्राम ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ गेट, ड्रेन, सोर्स। ठीक है, मॉसफेट में इसी तरीके से रहता है, गेट यहाँ पे, ड्रेन यहाँ पे, सोर्स यहाँ पे। अब ये मैं ले रहा हूँ यहाँ पे डायोड। ये एक पी चैनल मॉसफेट का डायग्राम होता है। ठीक है, आप देख लीजिए, ये पी चैनल मॉसफेट का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। ये कुछ इसी तरीके से वर्क करता है हमारा पी चैनल मॉसफेट। तो ये डायोड मोड होता है। ठीक है, तो मैंने देखो आपको ये पहले बता चुका डायोड मोड। तो मतलब यहाँ से अगर आप ड्रेन पे कोई भी करंट देते हैं, मान लीजिए मैं ड्रेन पे अगर 19 वोल्ट दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, 19 वोल्ट यहाँ से होते हुए ये पूरा डायोड मोड की स्थिति में है। ठीक है, यहाँ पे तो ये पूरा करंट यहाँ से सोर्स से आउट कर देगा, और यहाँ पे जो गेट होता है, इससे आईसी के थ्रू कुछ ना कुछ मतलब वोल्टेज मिलता रहता है, करंट मिलता रहता है। लेकिन इसे ड्रेन टू सोर्स का जो करंट होता है वो डायरेक्ट निकल जाता है। ठीक है, ये हमारा होता है पी चैनल का मॉसफेट, जो कि ये कुछ इसी तरीके से होता है। तो ये पता कैसे चलेगा आपको कि आपका पी चैनल का मॉसफेट है या एन चैनल का मॉसफेट है। तो सिंपली मान लीजिए नहीं, कंफर्म है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक मॉसफेट का एक डायग्राम ले रहा हूँ। ठीक है, मेरा डायग्राम थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, समझाने के लिए एक अच्छा है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक मॉसफेट का डायग्राम ले रहा हूँ। ठीक है,
तो एक समझने के लिए मैंने एक मॉसफेट का डायग्राम ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मेरा पी चैनल का मॉसफेट है तो ये क्या करेगा यहाँ पे, तो मल्टीमीटर को मुझे एक बजर मोड पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये पॉजिटिव से निगेटिव करंट ट्रांसफ़र करता है, वोल्टेज ट्रांसफ़र करता है, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव कभी नहीं करता। तो एग्जांपल के लिए अभी देखिए मेरे पास डायोड है, इसकी बैटरी में हमेशा 9 वोल्ट रहता है मल्टीमीटर के। ठीक है, तो इसके रेड प्रोब को हम हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज आता है और निगेटिव वोल्ट पे हमेशा माइनस रहता है। तो हम जब भी डायोड को अगर हम निगेटिव को निगेटिव सिरे पे रखेंगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव सिरे पे रखेंगे तो इसकी वैल्यू शो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे उल्टा चेक करेंगे तो ये वैल्यू शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये डायरेक्ट निगेटिव पे जा रहा है, तो इसलिए यहाँ से कोई भी करंट इस तरफ फ्लो नहीं करेगा, निगेटिव यहीं पे रोक देगा। ठीक है, क्योंकि इसका निगेटिव यहाँ पर है। वही चीज़ होता है यहाँ पर भी। तो आप जब भी ये अगर पी चैनल का मॉसफेट है, ठीक है, ये अगर पी चैनल का मॉसफेट है तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पी का प्रोब इस तरीके से यहाँ पे लेना होगा। ठीक है, हमेशा ये अंदर का सिरा इसका जुड़ा हुआ रहता है। जो मेटल के मॉसफेट होते हैं ये पूरा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको 1 मिनट, तो इसमें आपका क्या होता है कि आपका पी जो चैनल होता है पॉजिटिव, मतलब सॉरी यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। ठीक है, पॉजिटिव को हमेशा इस तरीके से मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखिए या डायोड मोड पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे बीच पे रखिए। ठीक है, और उसके सोर्स पे, ठीक है, इसके सोर्स पे अगर इस तरीके से जब भी आप कुछ पिन रखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू शो करनी चाहिए। अगर ये वैल्यू शो कर दिए तो इसका मतलब है ये हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब पी चैनल का मॉसफेट है। और अगर ये मान लीजिए अगर हम उल्टा चेक करेंगे, यहाँ पे निगेटिव रखेंगे और यहाँ पे पी रखेंगे और तब इस पर अगर कोई वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है ये निगेटिव है। तो ये फ़िलहाल हम पॉजिटिव के बारे में क्लास ले रहे हैं, तो हम पॉजिटिव के बारे में जानेंगे। तो पॉजिटिव से यहाँ पे सोर्स पे इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ पे कोई भी करंट पास नहीं करेगा, बल्कि ड्रेन टू सोर्स करंट पास करेगा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम लेते हैं यहाँ पे एक एन चैनल के मॉसफेट को, यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पी चैनल हो गया। अब हम लेते हैं यहाँ पे एन चैनल के मॉसफेट को एक, ये मैं यहाँ से डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक डायग्राम बना दे रहा हूँ। यहाँ पे एक गेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ड्रेन हो गया, ये हमारा सोर्स हो गया। मॉसफेट में हमेशा क्या होता है, पहले गेट आता है, उसके बाद ड्रेन आता है, उसके बाद सोर्स आता है। ठीक है, बीच का पॉइंट हमेशा ड्रेन रहता है और यहाँ का सोर्स रहता है, गेट रहता है। एसएमडी में थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, वो मैं बता दूंगा जब एसएमडी का टॉपिक होगा, तो तभी हम इस पे लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे ले लूँगा, क्या ले लूँगा, तो यहाँ पे डायग्राम को उल्टा कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं डायग्राम को उल्टा कर दे रहा हूँ। अब क्या होगा, ये हो गया एन चैनल मॉसफेट, एन, ठीक है, ये हो गया हमारा एन चैनल मॉसफेट। तो अब हमारा एन चैनल मॉसफेट कैसा करेगा, अब यहाँ पे अगर आप सोर्स टू ड्रेन, अगर सोर्स टू ड्रेन मान लीजिए यहाँ से आपने 19 वोल्ट दिया इसे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पूरा 19 वोल्ट ही फिल्टर करके भेजेगा, मतलब यहाँ पे भी 19 वोल्ट ही आएगा। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए आपने अगर ड्रेन टू सोर्स अगर कोई वोल्ट करंट भेजा, ठीक है, ये तो आपने अभी यहाँ पे भेजा। ठीक है, लेकिन अगर आपने मान लीजिए अगर ड्रेन से यहाँ पे, ड्रेन से अगर मैं 19 वोल्ट यहाँ पे भेजता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये निगेटिव है तो इसे करंट को आगे नहीं जाने देगा, ये करंट यहीं फ्लो रोक देगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक सोर्स तक पूरी करंट नहीं पहुँचती, तो इससे क्या होता है,
सोर्स पे लो वैल्यू आने लगता है, मतलब यहाँ पे कम करंट दिखाएगा। अगर 19 वोल्ट है तो यहाँ पे कुछ 1.5-2 वोल्ट के आसपास ही आएगा। तो ये क्या करेगा, सोर्स और ड्रेन, तो ये यहाँ से होते हुए फिर गेट से जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा कि भाई गेट से करंट पास करेगा, सोर्स टू ड्रेन, फिर यहाँ से गेट से करंट पास करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, गेट पे हाई वैल्यू आने लगेगी। ठीक है, गेट पे क्या आने लगेगी, हाई वैल्यू, क्योंकि भाई ये तो यहाँ से करंट पास नहीं कर रहा है और यहाँ पे जो आ रहा है वो लो वोल्टेज आ रहा है, तो ये रिवर्स काम करने लगेगा। तो रिवर्स काम करने से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हाई वोल्टेज का गेट पे इसके हाई वोल्टेज आने लगेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पी चैनल मॉसफेट पे क्या होता है। ठीक है, पी चैनल में हमेशा क्या होता है, चैनल में गेट पर, इसके गेट पर लो वोल्टेज आता है। ठीक है, लो वोल्टेज, लेकिन एन चैनल मॉसफेट पे, एन चैनल में हमेशा गेट पर हाई वोल्टेज आता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और देख लीजिए। अब यहाँ पे भी चेक करने का वही थ्रू है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि अभी आपका मॉसफेट ये एन चैनल है या पी चैनल कैसे पता चलेगा। तो ये हमारा निगेटिव है। ठीक है, ब्लैक प्रो हमारा निगेटिव होता है, तो इसे यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको सोर्स पे। ड्रेन पे आपको क्या रखना पड़ेगा, निगेटिव, और सोर्स पे रखना होगा पॉजिटिव। तो आप जब भी इसे इस तरीके से चेक करेंगे, ठीक है, डायग्राम में अगर मैं इस तरीके से चेक करूँ तो इस पर कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए। अगर दोनों तरफ से चेक करने पे वैल्यू आ रही है तो आपका मॉसफेट लीकेज है, या वैल्यू नहीं आ रही है तभी भी आपका मॉसफेट भी लीकेज है, या जीरो वैल्यू आ रही है तभी भी आपका मॉसफेट लीकेज है, तो आप उसे चेंज करिए। या इस तरीके से चेक करने पे, या इस तरीके से किसी भी तरीके से चेक करने पे अगर बीप साउंड आ रहा है, लीकेज हो रहा है, तो आपका मॉसफेट ख़राब है, आप उसे चेंज करिए। ठीक है, हमेशा मॉसफेट को डायग्राम के माध्यम से समझिए। ठीक है, और इसी तरीके से चेक करिए। निगेटिव को निगेटिव पे रख के, मतलब ड्रेन पे रख के, और सोर्स पे चेक करिए। अगर एन चैनल है तो वैल्यू आएगा, और अगर पी चैनल है तो वैल्यू नहीं आएगा। फिर आपको उल्टा चेक करना पड़ेगा इस तरीके से, तभी आपकी वैल्यू इस पर आएगी। ठीक है, अब हम आइए एक बार समझेंगे कि स्विचिंग का काम कैसे करता है। ठीक है, मॉसफेट। अब हम यहाँ पे क्या समझते हैं कि एक डायग्राम के माध्यम से, कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बैटरी ले ली। ठीक है, यहाँ पे मैं एक 9 वोल्ट की बैटरी ले रहा हूँ। ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया हमारा क्या, निगेटिव हो गया। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से मैं इसे एक जोड़ रहा हूँ। ठीक है, एक एलईडी को जोड़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से एक एलईडी जोड़ दे रहा हूँ मैं। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक मॉसफेट लगा रहा हूँ, इसका ये 3 पॉइंट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा गेट हो गया, सॉरी ये हमारा ड्रेन हो गया, ये गेट हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा सोर्स। ठीक है, ये गेट है, जी है। ठीक है, ड्रेन, गेट और सोर्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से इस तरीके से इसे यहाँ से जॉइंट कर दिया। अब क्या होगा कि आप जब भी इसे यहाँ से करंट देंगे, ठीक है, 9 वोल्ट अगर मैं पॉजिटिव से जैसे छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा, ये आके यहाँ पे रुक जाएगा, कि यहाँ पे रुक जाएगा, ड्रेन पे रुक जाएगा। ठीक है, ये ड्रेन टू सोर्स यहाँ पे करंट पास नहीं करेगा। जब ये अगर एन चैनल का मॉसफेट है, यहाँ पे लगा दिया मैंने, तो ये एन चैनल का मॉसफेट लगाने से क्या हो जाएगा, ये यहीं पे स्टॉप कर देगा। ठीक है, ये सोर्स से पास नहीं करेगा। तो ये सोर्स से कब पास करेगा, जब मैं इस प्लस पॉइंट के वायर को एक बार सिर्फ इसके गेट पे टच करके छोड़ दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे इसे टच करके छोड़ दूंगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ड्रेन टू सोर्स ट्रिगर हो जाएगा। तो ये यहाँ से करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, ये यहाँ से करंट फ्लो करने लगेगा और ये हमारी लाइट भी ग्लो होने लगेगी, चलने लगेगी। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए अब आपको इसे रोकना है। ठीक है, तो इस करंट को अब रोकना है जो फ्लो हो रही है, तो सोर्स हमारा जो रहता है वो निगेटिव है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से जाएगा करंट। तो ये जैसे ये करंट यहाँ से फ्लो होने लगेगा,
तो ये अब क्या करना है, अगर मुझे यहाँ पे करंट इसे रोकना है तो ये एस से जो निगेटिव है इसके एक सिरे को लेके सिर्फ एक बार इसे टच करना होगा। इसे टच करके जैसे हम छोड़ देंगे तो ये जो पॉजिटिव मिल रहा है जो यहाँ से ट्रिगर था ये बंद हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से मॉसफेट को बोर्ड पे लगाया जाता है। मॉसफेट हमारा इसी तरीके से बोर्ड पे काम करता है। तो ये जानकारी कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।